स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से। मैं डॉक्टर सीमा चौधरी और आज आप मेरे साथ जुड़ेंगे एक नए विषय के साथ। और आज का हमारा विषय है भाषा विज्ञान के अंग। सामान्यतः भाषा कहने से 4 तत्वों का बोध होता है। पहला ध्वनि, दूसरा शब्द या पद, तीसरा वाक्य और चौथा अर्थ। सबसे पहले ध्वनि का उच्चारण होता है, फिर अनेक ध्वनियों से एक पद का निर्माण होता है, अनेक पदों से वाक्य संगठित होता है और उससे अर्थ की प्रतीति होती है। ध्वनि से अर्थ तक का क्रम अनवरत चलता रहता है। इनमें प्रत्येक की सीमा इतनी विस्तृत और व्यापक हो गई है कि इनके विवेचन के लिए स्वतंत्र शास्त्र विकसित हो गए हैं, जिन्हें क्रमशः ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान एवं अर्थ विज्ञान कहा जाता है। तो ये ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान ही भाषा विज्ञान के अंग कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ध्वनि विज्ञान क्या है और उसमें कौन से विषय आते हैं। तो ध्वनि क्या है, कैसे, कहाँ से उत्पन्न होती है, उसका कैसे संप्रेषण होता है, एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि का भेद क्यों और कैसे होता है, ध्वनि के उच्चारण में किन अवयवों की सहायता ली जाती है, ध्वनि में तारता या मंद्रता क्यों आती है, उच्चारण के क्रम में कोई एक ध्वनि दूसरी को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये सारे विषय ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है पद विज्ञान, जो शब्द विज्ञान या पद विज्ञान ये दोनों एक ही हैं। तो इसके अंतर्गत शब्द क्या है, शब्द कैसे निष्पन्न होता है, शब्द निष्पत्ति में उपसर्ग, प्रकृति और प्रत्यय का क्या आपेक्षिक उपयोग है, संज्ञा, क्रिया, विशेषण, अवयव आदि का विभाजन किस आधार पर होता है, लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि तत्व क्या हैं, शब्द और पद का अंतर क्या है आदि का विचार पद विज्ञान के अंतर्गत होता है। अब तीसरा हम देखते हैं वाक्य विज्ञान। तो पदों का अन्वय कैसे होता है, अन्वय के साधन या आधार क्या हैं, क्यों मैं जाता है नहीं हो सकता, मैं जाता हूं ही होना चाहिए, वाक्य के कितने भेद हैं, ये वाक्य विज्ञान के विषय हैं। चौथे नंबर पर आता है अर्थ विज्ञान। तो अर्थ क्या है, अर्थ क्यों बदल जाता है, एक ही भद्र शब्द से भद्दा और भला 2 शब्द विकसित हुए हैं, पर दोनों के 2 अर्थ हैं। वत्स से बच्चा शब्द भी निकला है और बच्चा भी, पर एक का प्रयोग मनुष्य के लिए होता है और दूसरे का पशु के लिए। वधू से विकसित बहु शब्द का प्रयोग सामाजिक दृष्टि से सर्वथा उचित है, किंतु गर्भिणी से विकसित गाभिन शब्द का प्रयोग किसी नारी के लिए नहीं हो सकता, पशु के लिए ही हो सकता है। हिंदी में राग शब्द का अर्थ प्रेम होता है, किंतु बंगला में राग से क्रोध का बोध होता है। अर्थ संबंधी ये परिवर्तन क्यों, कैसे हो जाते हैं, यह बताना अर्थ विज्ञान का काम है। इन चारों के अतिरिक्त भाषा विज्ञान में 2 और विषयों का समावेश हो गया है और वे हैं कोश विज्ञान तथा भाषिक भूगोल। तो आइए इन दोनों के बारे में भी हम जानते हैं। तो कोश विज्ञान को पहले जानते हैं। कोश विज्ञान में कोश निर्माण की प्रक्रिया क्या है, शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, शब्द के अर्थों का निर्धारण कैसे होता है, शब्दों को कोश में किस क्रम में रखना चाहिए, ये बातें भाषा विज्ञान से ही संबद्ध है। इसलिए कोश विज्ञान भाषा विज्ञान का ही अंग माना जाता है। व्युत्पत्ति का विचार अलग से भी हो सकता है, जिसके अतिरिक्त यहाँ निरुक्त शब्द का प्रयोग होता था और अंग्रेजी में एटिमोलॉजी का होता है। आज निरुक्त भी कोश विज्ञान के अंतर्गत है। और छठे नंबर पर आता है भाषिक भूगोल।
तो भाषिक भूगोल भाषा विज्ञान के क्षेत्र विस्तार की एक नई दिशा है, जिसमें भाषा संबंधी सीमाओं का विचार और निर्धारण किया जाता है। कोई भाषा कहाँ तक बोली जाती है, उसके वैभाषिक रूप क्या हैं एवं कहाँ प्रयुक्त होते हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा की सीमाएं जब मिलती है तो वे कैसे एक दूसरी को प्रभावित करती है, सीमा प्रदेश की भाषा को किस भाषा के अंतर्गत माना जाए आदि प्रश्न भाषिक भूगोल के द्वारा निर्णित होते हैं। तो आज हमने जाना भाषा विज्ञान के अंगों के संबंध में। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। तब तक आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।